प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर कर दिखला रहे हैं वह प्रॉब्लम एसएससी की परीक्षा में 2009 में आ चुकी है। आज की प्रॉब्लम है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? आपको ये दिया गया है, एक त्रिभुज है जिसके अंदर दो विशेषताएं हैं। नंबर 1 त्रिभुज समकोण है, नंबर 2 त्रिभुज जो है समद्विबाहु है। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, और ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है समकोण कहलाता है। तो ये जो त्रिभुज है वो समकोण भी है और समद्विबाहु भी है। कभी कभी इसको हम समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कह देते हैं और कभी कभी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कह देते हैं। इन दोनों बातों का अर्थ एक ही है। तो इस त्रिभुज की आपको कर्ण की लंबाई दे रहा है, मतलब समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के कर्ण की लंबाई दे रहा है 5 सेंटीमीटर। इसकी सहायता से आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, ऐसा है, वैसे तो इस प्रॉब्लम को दूसरी प्रकार से भी हल किया जा सकता है, लेकिन यदि त्रिभुज के अंदर दोनों विशेषताएं हैं, त्रिभुज समकोण भी हो और समद्विबाहु भी हो, और यदि हमें उसका कर्ण की लंबाई ज्ञात है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है हम इस सूत्र की सहायता से सुगमता से निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज दोनों बातें होना चाहिए। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज या समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कर्ण की घातांक 2/4। और यदि आप दूसरी विधि से निकालेंगे तो उसमें थोड़ी गणना करनी पड़ेगी, लेकिन ये सूत्र तभी लागू होगा जबकि त्रिभुज जो है समकोण भी हो और समद्विबाहु भी हो, दोनों प्रॉपर्टी लागू हो। अब चूंकि आपको दिया हुआ है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर दे रहा है, मतलब जो आपकी प्रॉब्लम में त्रिभुज है उसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी पूरी हो रही है। त्रिभुज समकोण भी है और समद्विबाहु भी है, इसलिए इस सूत्र का प्रयोग करके हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हमने लिखा, अब समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कर्ण की घातांक 2/4 सूत्र से अंश में कर्ण के स्थान पर कर्ण का मान 5 सेंटीमीटर लगा दीजिए और गणना कर लीजिए, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो हमने लिखा 5 की घातांक 2/4 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर इसलिए लिखते हैं क्योंकि आपको कर्ण की लंबाई जो है सेंटीमीटर में दी गई है और क्षेत्रफल जो है वर्ग में लिखा जाता है, इसलिए यहां पर क्षेत्रफल जो है वह वर्ग सेंटीमीटर में लिखा जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो आपको फल प्राप्त होगा 25/4 वर्ग सेंटीमीटर। उत्तर आपको उत्तर ये आ गया। यदि मान लीजिए विकल्प में दिया हुआ है उत्तर और दशमलव में दिया हुआ है तो इसके आप डेसिमल बना लीजिए, तो आपको फल प्राप्त हो जाएगा 6.25 वर्ग सेंटीमीटर। उत्तर ये भी सही है और ये भी सही है। और यदि संयुक्त भिन्न के रूप में दिया हुआ है तो आप ये भी लिख सकते हैं 6 सही 1/4 वर्ग सेंटीमीटर। आपका ये आंसर भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। जिस प्रकार से आप लिखना चाहें आंसर लिख दीजिए, लेकिन अगर विकल्प में है तो आपको उसी आंसर पर टिक लगाना होगा जो आंसर विकल्पों में दिया होगा और इससे मेल खा रहा होगा। क्लियर? इस प्रकार से यह प्रॉब्लम हल हो जाती है। लेकिन विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है, इस सूत्र का प्रयोग आप तभी कर सकते हैं जबकि त्रिभुज समकोण भी हो और समद्विबाहु भी हो। हर स्थान पर इस समकोण त्रिभुज में इस सूत्र का प्रयोग नहीं कर सकते हैं हम। यदि हमें कर्ण दिया हुआ है, कर्ण की लंबाई दी गई है और त्रिभुज समकोण समद्विबाहु है, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करके उसका क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? मेरी समझ से आपके समझ में ये बात आ रही होगी, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, समझ जाएंगे। आप विचार कीजिए। अब ये प्रश्न पूरा होता है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार।